हाँ जी। अभी तक क्या देखा हमने? तीन प्रकार के लक्षणाभास: अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों सहित जो लक्षण हों वह लक्षणाभास कहलाते हैं। ठीक है, अब ये चूंकि हम जो ये समझे हैं लक्षण को, लक्षणाभास को, इनकी जो बात हमने समझी है वह किस लिए समझी है? कि हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना। और हम कौन है? तो जीव द्रव्य है। तो हमारा, हमें अपने जीव तत्व के बारे में ये समझना है। लक्षण, लक्ष्य, ये सारा जितना भी हमने अभी समझा है वह सब जीव द्रव्य के बारे में समझना है ना? तो चार चीजें हुई। पहला तो हमारा लक्ष्य क्या है। पहले तो ये लक्ष्य क्या है, तो मतलब जिसकी पहचान करनी हो वह लक्ष्य। और लक्षण क्या है? कि जिससे पहचान की जा सकती है, की जाती है, वह लक्षण है। और अब ये तो होगा लक्षण और लक्ष्य। तो जीव का लक्षण क्या है? तो जीव का लक्षण उपयोग है। और जीव का प्रयोजन सुख प्राप्त करना है। इस तरह से ये सिद्ध होता है कि जीव का जो लक्षण है वह उपयोग है, क्योंकि उपयोग के अतिरिक्त और कोई लक्षण जीव का हो नहीं सकता। क्योंकि उपयोग एक तो प्रगटता में दिखाई देता है, जीव का लक्षण उपयोग। उपयोग कहते किसे? तो ज्ञान दर्शन, देखो इसमें उपयोग की परिभाषा दी है: चैतन्य गुण के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। और ये उपयोगी जीव का लक्षण है। चैतन्य गुण के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। ज्ञान दर्शन को भी उपयोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी जीवों में होता है। कोई भी जीव बिना ज्ञान दर्शन के नहीं होता है। और जीव के अतिरिक्त अन्य किसी भी द्रव्य में ज्ञान दर्शन नहीं होता। इसलिए जीव का असाधारण गुण अथवा लक्षण इसे कहते हैं। किसको कहते हैं? उपयोग को लक्षण कहते हैं। उपयोग को ही जीव का लक्षण कहते हैं। यह और वह सद्भूत अर्थात आत्मभूत लक्षण है, इसलिए सब जीवों में सदा होता है। इस सूत्र में ऐसा सामान्य लक्षण दिया है जो सब जीवों पर लागू होता है। कोई भी जीव, चाहे निगोद का जीव हो, चाहे नरक का जीव हो, देवगति का जीव हो, मनुष्य गति का जीव हो, चाहे एकेंद्रीय जीव हो, पंचेंद्रीय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, स्वर्ग का जीव हो, कोई भी हो, सभी का लक्षण उपयोग है। उपयोग लक्षण के द्वारा सभी जीवों की पहचान हो सकती है। सभी जीवों पर यह लक्षण लागू होता है, इसलिए जीव का लक्षण उपयोग है। और जहां जहां लक्ष्य है वहां वहां लक्षण है, और जहां जहां लक्षण है वहां वहां लक्ष्य है। ऐसा नित्य तादात्म्य संबंध या अविनाभावी संबंध होता है। किसमें? लक्षण और लक्ष्य में। लक्षण और लक्ष्य में कैसा संबंध होता है? नित्य तादात्म्य संबंध होता है, अविनाभावी संबंध होता है। मतलब जहां जहां लक्ष्य पाया जाएगा वहां वहां लक्षण होगा, और जहां जहां लक्षण पाया जाएगा वहां वहां लक्ष्य होगा ही होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर उसमें दोष आएंगे। कौन से दोष? जो हम पढ़ चुके हैं तीनों: अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष। वो दोष की उत्पत्ति का कारण ही है कि किसी में ऐसा हो गया कि वह लक्ष्य तो है लेकिन लक्षण नहीं है, और कहीं पर लक्षण तो है पर वहां पर लक्ष्य नहीं। इन्हीं इन्हीं बातों से मिलकर बनते हैं ये लक्षणाभास। आत्मा के संदर्भ में क्या हुआ कि जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। जैसे जहां जहां शक्कर है वहां वहां मिठास है, जहां जहां मिश्री है वहां वहां मिठास है, जहां जहां शीतलता है वहां वहां बर्फ है, जहां जहां उष्णता है वहां वहां अग्नि है। अब एक प्रश्न ये हो सकता है कि भाई जहां जहां सुख दुख है वहां वहां जीव है, तो ऐसा ही है? ऐसा तो है नहीं कि जहां जैसे अब ये जो सुख दुख है वो इसमें चश्मे में तो नहीं पाया जाएगा, अन्य किसी जीव के अतिरिक्त अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाएगा सुख दुख।
कहाँ पर पाया जाएगा? केवल जीव में ही पाया जाएगा। तो जहां जहां सुख दुख है वहां वहां जीव है, और जहां जहां जीव है वहां सुख दुख है। तो सुख दुख को जीव का लक्षण क्यों नहीं बताया? ज्ञान को जीव का लक्षण क्यों बताया? ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो ऐसा है कि लक्षण तो प्रकट होना चाहिए। यदि लक्षण प्रकट होगा तभी तो उस लक्ष्य पर हम पहुंच पाएंगे। लक्षण यदि प्रकट ही नहीं होगा तो हम उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? है ना? सुख और दुख अब यहाँ पर अभी प्रकट ही नहीं है। ज्ञान दर्शन तो ऐसा है कि उसके ज्ञान तो प्रकट है, प्रत्येक जीव को प्रकट है। कोई भी दुनिया में तीन लोक तीन काल में एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके ज्ञान दर्शन प्रकट ना हो। सबके ज्ञान दर्शन प्रकट है। इसलिए यह सर्वोत्तम लक्षण है, जीव का लक्षण उपयोग है ना? अब ये जो लक्षण है जीव का एकदम सटीक बैठता है कि जीव का लक्षण उपयोग है। अब ये क्यों सटीक बैठता है, तो उसके लिए 4 पॉइंट्स हैं, वो लिख लीजिए। मतलब इसे लक्षण की विशेषता भी कह सकते हैं। पहला है लक्षण प्रकट होना चाहिए। दूसरा, लक्षण निर्दोष होना चाहिए। तीसरा, लक्षण कर्म से निरपेक्ष होना चाहिए। चौथा, लक्षण त्रिकाल सदाकाल होना चाहिए। और अंतिम है, लक्षण पूरे लक्ष्य में होना चाहिए। हाँ, क्या प्रश्न है? दीदी ये चार पांचों पॉइंट्स की हेडिंग छूट गई है मेरी, इसमें हेडिंग लक्षण क्या की लिखना था? विशेषताएं। है ना? एक बार फिर रिपीट कर रही हूं मैं। लक्षण प्रकट होना चाहिए, लक्षण निर्दोष होना चाहिए, लक्षण कर्म से निरपेक्ष होना चाहिए, लक्षण त्रिकाल सदाकाल होना चाहिए, और लक्षण पूरे लक्ष्य में होना चाहिए। आधे आधे लक्ष्य में होगा तो नहीं चलेगा, वो भी लक्षणाभास ही हो जाएगा। कौन सा लक्षणाभास होगा? यदि लक्षण पूरे लक्ष्य में नहीं हो, आधे अधूरे से लक्ष्य में हो, तो वह लक्षणाभास होगा। कौन सा लक्षणाभास होगा? रेणु जी, अनम्यूट कीजिए। दीदी इसमें अव्याप्ति दोष लगेगा। हाँ, बिल्कुल सही। अव्याप्ति लक्षणाभास होगा। हाँ, अव्याप्ति लक्षणाभास। ठीक है। अब देखिए, राग, जो राग हो रहा है ना, राग द्वेष, तो सभी जीवों को हो रहा है। तो राग को जीव का लक्षण क्यों नहीं बताया? क्योंकि वह इसमें टेबल में कुर्सी में इसमें तो राग होता नहीं, है ना? केवल जीव में ही होता है। तो राग को भी तो जीव का लक्षण बता सकते थे। लतिका जी, समझ में आ रहा है ना? राग को भी जीव का लक्षण बता सकते थे, क्योंकि अन्य द्रव्यों में कहीं भी राग नहीं मिलता है। टेबल में, कुर्सी में, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, और काल द्रव्य में, आकाश द्रव्य में कहीं भी राग नहीं। एकमात्र जीव में ही राग है। तो उसको, राग को जीव का लक्षण क्यों नहीं बताया? राग को भी तो जीव का लक्षण बता सकते थे। इसलिए नहीं बताया क्योंकि राग जीव में त्रिकाल नहीं रहता। हमेशा ही राग हो जीव में
यह संभव नहीं है। जब मुक्त दशा हो जाएगी तब तो राग ही नहीं रहेगा। जीव रहेगा या नहीं रहेगा? जीव तो रहेगा पर राग नहीं रहेगा। इसका मतलब कि यह लक्षण लक्ष्य के संपूर्ण भाग में नहीं पाया जा रहा है, त्रिकाल नहीं पाया जाएगा, इसलिए इसे लक्षण नहीं बताया गया। फिर ऐसा कह सकते हैं, जैसे अभी भी प्रश्न पूछा था, अमूर्तिक या अरूपी लक्षण बता दें। जीव तो अरूपी है ना? जीव तो अरूपी है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया ही नहीं जाता है। तो अरूपी को जीव का लक्षण क्यों नहीं बताया? क्योंकि अरूपी को जीव का लक्षण बताने से अतिव्याप्ति दोष आ रहा है। अन्य द्रव्यों में भी यह लक्षण पाया जाता है। लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी यह लक्षण पाया जा रहा है, इसलिए यह अरूपी भी जीव का लक्षण नहीं हो सकता। तो रूपी बता दो। अरूपी को जीव का लक्षण नहीं बताना है तो रूपी बता दो कि जीव का लक्षण रूपी है। तो रूपी बताने में कौन सा दोष आएगा? कि बता सकते हैं, रूपी तो बता सकते हैं ना जीव का लक्षण। शोभा जी। दीदी असंभव दोष आ जाएगा, हाँ, क्यों? क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि जीव रूपी हो जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक। असंभव, रूपी आत्मा को रूपी बताना, रूपी आत्मा का लक्षण बताना, तो उससे असंभव दोष हो जाएगा। और उपयोग को जीव का लक्षण बताने में कौन सा दोष आएगा? उषा जी। नहीं समझ में आया, जी समझ में नहीं आया। अच्छा, नहीं आया क्या? नहीं चलिए नहीं, किसी और से पूछ लेते हैं। वंदना जी। अतिव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति क्यों? कारण बता सकते हैं आप? उसमें लक्ष्य और लक्ष्य का पूछा है ना, तो उसका लक्ष्य कोई रूपी होना नहीं है। प्रश्न क्या है मेरा? उपयोग उपयोग बताना था रूपी का। लतिका जी बोली। मेरे हिसाब से असंभव होना चाहिए। क्यों? ये तो कोई जीव का लक्षण नहीं। क्या? क्या बोलूं? से मिली प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है पहले ये बताइए। आपने पूछा रूपे को जीव का लक्षण होता है। फिर से उपयोग जीव का बोलिए। लक्षण। हाँ, उपयोग को जीव का लक्षण उपयोग बताने जीव में का कौन सा लक्षण दोष बताना। है? बस तो यही कौन बताना सा है आपको। दोष तो तीन ही है, तीनों में से कोई भी एक बता दीजिए। ज्यादा तो है नहीं, तीन ही है। हाँ बोलिए, लतिका जी, वंदना जी और उषा जी। तीनों आप सोच सोच कर बोलिए, तीनों के माइक ओपन है। दीदी अतिव्याप्ति होना चाहिए दीदी। अतिव्याप्ति, चले एक उत्तर आ गया उषा जी का। हाँ, अब आप लोग बोली, वंदना जी। अच्छा, और अलग से। असंभव दोष दीदी। असंभव। और लतिका जी आपका? मेरा भी असंभव थी। अच्छा, असंभव। आप लोग कारण बता सकते हैं इसका? कारण क्या है असंभव दोष होने का? या अतिव्याप्ति होने का कारण बता सकते हैं? जैसे जीव का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण बताना नहीं है। हम्म ठीक है, चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। ज्योति जी। अव्याप्ति आंटी, क्योंकि वो अव्याप्ति। लक्ष्य में भी और अलक्ष्य में भी पाया जाता है, तो जानन स्वभाव तो जीव का ही लक्षण है। अलक्ष्य में कहाँ पर पाया जा रहा है? अगर किसी और जीव को
ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसा भी हो सकता है कि समझ तो गए हो लेकिन बता नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं। हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी इसमें तो कोई भी दोष नहीं लगेगा क्योंकि जीव का लक्षण तो उपयोगी है, तो इसमें ना तो अतिव्याप्ति दोष है, ना अव्याप्ति दोष है, ना असंभव दोष है। किसकी मान है भाई? चलिए अंतिम में पूछ लेते हैं, विमलेश जी बोलिए। दीदी ये तो निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है, हाँ ठीक है, उपयोग लक्षण। ठीक है, बहुत बढ़िया रेणु जी, विमलेश जी दोनों ने सही बोला है। जिनके हैंड रेज है मुझे लगता है सबका यही उत्तर होगा। भाई पूरा सूत्र ही ये है, उपयोगो लक्षणम। आचार्य खुद बोल रहे हैं कि जीव का लक्षण उपयोग है। जीव की बात चल रही है ग्रंथ में, है ना, और जीव का लक्षण उपयोग है, यही बताना चाह रहे हैं। तो ये यदि इसमें कोई दोष होता तो फिर आचार्य लिखते ही क्यों कि उपयोग जीव का लक्षण है। ये तो सबसे निर्दोष लक्षण है और यही लक्षण है जीव का, क्योंकि प्रकट भी यही है। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन, है ना, जीव का ज्ञान दर्शन। आप जानते हो, देखते हो, ये जीव की परिभाषा पढ़ी ना हमने। जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है वही जीव है। जानना देखना मतलब ज्ञान दर्शन, और ज्ञान दर्शन मतलब उपयोग। और उपयोग जीव का लक्षण है, ऐसा कहने में बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई भी दोष नहीं है। ज्योति जी, लतिका जी, उषा जी, वंदना जी, क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। जीव का लक्षण उपयोग ही है। यदि उसको मतलब उपयोग, जो जीव है उसको हम उपयोग के द्वारा ही पकड़ सकते हैं। चींटी जा रही है तो चींटी को आपने जीव क्यों माना, अजीव क्यों नहीं माना, उद्गल क्यों नहीं माना? क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें ज्ञान दर्शन है, वो भी एक जानने देखने वाला जीव है, इसलिए वो जीव माना, उसको जीव समझे हम, है ना। हाथी का जीव है तो उसको जीव क्यों समझे हम? उसके ज्ञान दर्शन के द्वारा। एक फ्रेंड है, वो दूसरी फ्रेंड को जीव कैसे क्यों समझ रही है? उसके उपयोग लक्षण के द्वारा। उसमें जो ज्ञान दर्शन प्रकट है, दिखाई दे रहा है हमें, जानना देखना वो कर रही है, इसका मतलब कि वह जीव है, नहीं तो हम उसको भी अजीव समझ लेते। ठीक है। और जहां तक अपने जीव का प्रश्न है कि हम स्वयं को जानना चाहते हैं, है ना ज्योति जी, हम तो स्वयं को जानना चाहते हैं, तो लक्षण में दोष नहीं है अतिव्याप्ति। दूसरा भी जीव है, ऐसा नहीं कि मैं ही सिर्फ जीव हूं। जीव द्रव्य कितने हैं इस लोक में? अनंत जीव है, अनंत। ये बात अलग है कि मैं अनुभव सिर्फ अपने जीव का ही कर सकता हूं, लेकिन दूसरे भी है ना जीव, ज्ञान दर्शन सहित अनंत जीव। उन सब का लक्षण उपयोग लक्षण है। चलिए समय हो गया है हमारा। अब ये सूत्र भी हो गया है हमारा, देखो उपयोगो लक्षणम। ये जो दो सूत्र का बंच था हमारा, 8वें और 9वें सूत्र का, उसमें से एक सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया है, उपयोगो लक्षणम। अब दूसरा सूत्र है, इस उपयोग के कितने भेद है। अब इस सूत्र में तो हमने उपयोग की चर्चा की और लक्षण की चर्चा की। लक्षण किसे कहते हैं, लक्षणाभास किसे कहते हैं, लक्षण किन किन दोषों से रहित होता है, और उपयोग किसे कहते हैं, और ये उपयोग लक्षण किसका है, ये बात हम सभी समझ चुके हैं इस सूत्र में। अब आगे का सूत्र, अच्छा आप लोग, जिनको लोगों को थोड़ा कम समझ में आया है, हो सकता है कि नए हैं लोग, तो उनको थोड़ा कम, नए नए शब्द रहते हैं ना तो एकदम से समझ में नहीं आता। उपयोग लक्षण कठिन कठिन शब्द हैं। लक्षणाभास, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दोष, कभी नहीं सुने, नए नए शब्द हैं तो कठिन लग सकता है। तो जिनको ये कठिन लग रहा हो वो ये वाली क्लास वापस जरूर सुन लीजिएगा,
ताकि ये सारा आपका विषय क्लियर हो जाए, क्योंकि अपन तो अब आगे बढ़ जाएंगे। अगली क्लास हमारी फिर इसके भेद प्रभेद पर आ जाएगी, लेकिन जब तक यही क्लियर नहीं होगा बेस हमारा, तो फिर आगे का समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो इसलिए आप लोग सभी ये रिकॉर्डिंग अवश्य सुन लीजिएगा। रिकॉर्डिंग आज या कल में मैं डाल दूंगी। एक सूचना और है आपके लिए, कल और परसों दोनों दिन की क्लास आपकी स्थगित रहेगी, दोनों दिन का आपका अवकाश रहेगा। तो कल और परसों मिलाकर कुल 5 दिन का आपका अवकाश रहेगा। 3 दिन तो वैसे ही हमारा अवकाश रहता है, तो 5 दिनों का आपका अवकाश रहेगा। अगले मंडे से आपकी कक्षा वापस चालू होगी, फिर हम ये नवे सूत्र पर आ जाएंगे अगले मंडे से। तो तब तक आप नोट्स के द्वारा सारा रिवीजन कर लीजिए, पूरा विषय अपना क्लियर कर लीजिए। सभी लोग, सभी के लिए है ये बात, सब लोग अपना विषय क्लियर कर लीजिए। और फिर भी यदि समझ में नहीं आता है, क्लास सुनना चाहते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जिन्होंने भी नोट्स बनाए हैं वो ग्रुप पर सारे नोट्स जरूर डाल दीजिए, ठीक है। हाँ, कोई भजन लेना चाहता है अभी 1 मिनट में, तो वो हैंड रेस कीजिए। रेखा जी। जय जैन दीदी। हाँ दीदी मैं ये बोल रही थी, दीदी 1 इंद्री से 5 इंद्री जीव तक में वो रहता है ज्ञान दर्शन चेतना। हाँ बिल्कुल, अच्छा ठीक है दीदी। थैंक यू। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं हो। जीव कहते ही उसे हैं जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाए। और ज्ञान दर्शन चेतना प्रकट भी होती है सबकी, ऐसा नहीं कि है तो सही लेकिन अभी एकेंद्रीय है हाँ तो प्रकट नहीं है, ऐसा नहीं। निगोदिया जीव को भी ज्ञान दर्शन प्रकट है, वो जानता है, उसमें अच्छा जानने की शक्ति है। और शक्ति क्या, व्यक्ति भी है निगोदिया में भी। बहुत कम है ज्ञान उसका प्रकट रूप, अंदर तो भरा हुआ है। जैसा भगवान को जितना ज्ञान गुण और अनंत गुण है ना भगवान के पास, वैसे ही हाँ निगोदिया जीव के पास, चींटी के पास, एकेंद्रीय जीव के पास, सबके पास अनंत गुण का खजाना है। और ज्ञान गुण भी लबालब भरा है। मतलब वो निगोदिया जीव में भी इतनी ताकत है कि वह 3 लोक और 3 काल को एक समय में जान ले। ये जो आपके सीरियल आ रहे हैं ना टीवी पर, ये सीरियल बने भी हाँ नहीं हो तो उसके पहले वो सीरियल पूरे देख ले। इतनी ताकत है एक निगोदिया जीव के ज्ञान गुण की, इतनी शक्ति है। थैंक यू दीदी। हाँ जी, रेणु जी। दीदी मैं बोलूं एक भजन? अच्छा हाँ, 1 मिनट। ममता जी आप कुछ बोल रहे हैं? दीदी हाँ प्रश्न है मेरा। हाँ बोलिए। मेरा मैडम एक प्रश्न है मेरा। हाँ अनीता जी 1 मिनट, ममता जी को पूछने दीजिए पहले। हाँ हाँ हाँ। दीदी ये जो उपयोग जीव का अबाधित लक्षण है ना, इसका मतलब क्या है दीदी, अबाधित लक्षण? ये जो 5 पॉइंट लिखवाए ना अभी लास्ट में, इसी का जी। मतलब है कि अबाधित है। मतलब कोई भी त्रिकाल में रहने वाला है, कोई भी काल ऐसा नहीं होगा जो काल उसमें बाधा जी पड़ जाए। कि भूतकाल का तो जानेगा, कर्म से भूतकाल में तो जी जी जानेगा लेकिन भविष्य में नहीं जानेगा, ऐसे कोई काल भी बाधा नहीं है, अबाधित है। पूरे 5 पॉइंट अबाधित। उसमें लग जाएंगे। जी दीदी। मंजू जी। दीदी मेरा ये क्वेश्चन है 5 भावों को लेकर है हम्म, कि 1 इंद्री से 4 इंद्रियों में तो हम ये 3 भाव समझ सकते हैं कि औदैहिक, पारिणामिक और छायोपशमिक, ये भाव रहेंगे ही सभी खत्म जीवों हो में। गया पूरा। 1 इंद्री से 4 इंद्री और 5 इंद्री में भी रहेंगे, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन है कि छायोपशमिक भाव और औपशमिक भाव भी क्या 5 इंद्री में लगाएंगे हम लोग? क्षयोपशमिक भाव का मतलब क्या समझ रहे हो आप? जो अभी आपको ज्ञान दर्शन प्रकट है ना, जिसकी बात चल रही है अभी हमारी, उपयोग और लक्षण, यही है क्षयोपशमिक भाव। तो ये किस जीव में नहीं है? सभी जीवों में है ये तो। जो प्रकट तो रूप है ज्ञान, वही है क्षयोपशमिक भाव। सॉरी, छायोपशमिक नहीं, सॉरी दीदी, छायिक भाव जो तो नष्ट होंगे तभी लग सकेंगे, जब अपने कर्मों का नाश होगा तभी छायोपशमिक छायिक भाव लगेंगे। लेकिन औपशमिक भाव क्या हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि कोई कोई त्रियंच भी तो सम्यक दृष्टि हो जाता है ना, हाँ हाँ हाँ। तो औपशमिक भाव लगाएंगे। किसको लगाएंगे? मतलब ये 5 इंद्रिय जीव जो है, संगी पंचेंद्रिय जीव है त्रियंच,
त्रियंश की बात करते हैं। सबको, जो भी सम्यक दृष्टि है उन सब, वो सब औपशमिक सम्यक, तो पहला जो सम्यक तो है वो औपशमिक सम्यक तो ही होगा नियम से। प्रथम जो सम्यक तो होगा वो औपशमिक सम्यक तो ही होगा, इसलिए वो सम्यक दृष्टि जीवों को सबको औपशमिक भाव है। उपशम रूप भाव, औपशमिक भाव, कर्मों का उपशम जिसमें होता है वो औपशमिक भाव। हाँ जी, कौन बोल रहा है और किसी को कुछ पूछना था? मैडम हो गया क्लियर। हाँ ठीक, ज्योति जी बोलिए। आंटी मुझे वो पूछना था, आपने पांचों भाव के लिए बताया था ज्यादा से ज्यादा 5 भाव होते हैं और कम से कम 2 भाव होते हैं। तो जो पांचों भाव थे वो तो समझ में आ गए, पर जो 2 भाव हैं वो समझ नहीं आए, तो आप एक बार क्लियर कर दोगे क्या? हाँ, 2 भाव देखो, जो मुक्त दशा में सिद्ध भगवान है ना, उनके 2 भाव है, क्योंकि पारिणामिक भाव तो सभी जीवों में है, कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसके पारिणामिक भाव ना हो। अब बचा छायिक भाव, तो छायिक भाव ऐसा भाव है जो सिद्ध दशा में भी रहता है। एक बार प्रकट हो गया, मतलब प्रकट तो यही हो जाएगा, चौथे गुण स्थान में छायिक सम्यक तो हुआ, तभी वो प्रकट हो गया, लेकिन प्रकट होने के बाद कभी भी छूटेगा नहीं छायिक भाव, और वो सिद्ध दशा में भी रहेगा। इसलिए मुक्त, जो मुक्त है, सिद्ध भगवंत है, उन्हें ये 2 भाव कहे, पारिणामिक भाव और छायिक। थैंक यू दीदी। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, और कौन था? हाँ चलिए रेणु जी जल्दी से बोलिए, आप केवल एक स्टेंजा लीजिएगा। जी, जय जिनेन्द्र दीदी, बोलिए जिनवाणी माँ की जय। 2 घड़ी बस 2 घड़ी, 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी बस 2 घड़ी, प्रभुता को जो देखते वो समकित कहाते, प्रभुता को जो भोगते वो सिद्ध कहाते, प्रभुता की ही बात की श्रद्धा तनिक लाओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी बस 2 घड़ी, 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। बोलो जिनवाणी माँ की जय। बहुत अच्छा रेणु जी, बहुत अच्छा भजन है ये। हाँ, एक सूचना और है आपके लिए, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि यदि आपको कोई भी प्रश्न बाकी रह गए हों, क्योंकि कल भी बहुत सारे हैंड रेज रह गए थे, तो प्रश्न यदि बाकी रह गए हों विषय से संबंधित, तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं। जो कमेंट सेक्शन है वहां पर कमेंट में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं, तो उसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। जी दीदी। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी नमो मस्तक सदा दे। सकल ये जिनवाणी माता की जय, महाधर्म की जय हो, आचार्य उमा स्वामी की जय। जिनेन्द्र दीदी जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।